चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी आ जाइए, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारे साउथ अमेरिका में। आ जाइए जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। 1 मिनट सभी का वेट कर लेते, आ जाइए। आ जाइए बच्चों, जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हमारी क्लास है यूपीएससी वर्ल्ड ज्योग्राफी साउथ अमेरिका बाय सौरभ सर। ओके, तो सभी बच्चे अटेंड करेंगे इस क्लास को। जो भी बच्चे अगर नए हैं वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे और पिछली क्लास को भी करेंगे। अगर हमारी क्लासेस आपको पसंद आती है तो आप इन क्लासेस को शेयर कर सकते हो। जो भी आपके दोस्त वगैरह होंगे, रिश्तेदार होंगे जो यूपीएससी के क्लासेस कर रहे होंगे या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन्हें सही गाइडेंस के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आप उन्हें बता सकते हो। यहाँ सीसेट की बैचेस भी चल रही है। ठीक है, जी बिल्कुल फ्री बैच है बच्चों, फ्री बैच है। बिल्कुल फ्री बैच है बच्चों। आ जाइए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए, सभी का वेट किया जा रहा है। और बच्चों पूरी क्लास देखा करो, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, अगर आप बीच से छोड़ के फिर वापस ज्वाइन करते हो तो आपको ना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक है, क्लास की। एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर क्लास कर रहे हो तो थोड़ा एक कंटिन्यू बैठ के कर लीजिए, ठीक है। 1 घंटे की क्लास होती है हमारी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा साउथ अमेरिका। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, हम दोहराएंगे कुछ चीजों को जो हमने पढ़ी थी, आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था साउथ अमेरिका, ठीक है। मैप बनाएंगे आप। ये हमारा मैप बन गया। कुछ चीजें रिवाइज करनी अच्छी होती है, ठीक है। 1 मिनट, ये हमारा इक्वेटर। 1 मिनट, ठीक है। देखिए यहां से एक पॉइंट यहां आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां आएगा, मैप बनाना सिखा रहे हैं हम। फिर यहां से आपका सी आएगा, ठीक है। फिर इसको आपको ऐसे नीचे लेके आना है। फिर यहां से ट्रायंगल बनेगा। फिर यहां आपको एक समोसा देना है, या 1 मिनट, यहाँ समोसा देना है, ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारा अंटार्कटिक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ हमारा ब्राजील का पठार, यहाँ हमारा गियाना का पठार, यहाँ हमारा बोलीविया का पठार, यहाँ हमारा पेटागोनिया का पठार। ठीक है, बता दी थी मैंने ये चीजें। अब फिर दूसरी चीजें बताऊंगा मैं आपको यहाँ। ये चीजें बता दी थी मैंने, ठीक है। या आपको याद दिलाना, याद होगा, होगा ना याद? बिल्कुल श्योर। याद रखिए बच्चों, क्योंकि टेस्ट ली थी मैंने तो आप भूल गए थे, ठीक है। तो पुरानी चीजें भी याद कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें नया पढ़ना है लेकिन पीछे का नहीं भूलना है, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था, एक यहां से हमारी नदी जाती है, ठीक है। ये नदी जाती है हमारी, इसको कहते हैं अमेजोन नदी, ठीक है। शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूं मैं, अमेजोन नदी। लिख लीजिए आप, अमेजोन नदी। ठीक है, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, और यहां मैंने बताया था आपको, यहां से एक नदी जाती है, फिर एक नदी आती है, फिर एक नदी आती है। तो इसका नाम था पराना, पराना नदी। ठीक है, पीपीयू बताया था मैंने आपको, पीपीयू, पराना नदी।
पराग्वे नदी, उरुग्वे नदी, लिख लीजिए आप। पी पी यू ये आती है, और ये यहाँ पे क्या बनाती है, यहाँ बनाती है रियो डीला प्लाटा नदी, रियो डीला प्लाटा नदी, ठीक है, रियो डीला प्लाटा नदी, ये बताया था आपको मैंने। यहाँ थी इसकी राजधानी ब्यूनोस आयर्स, और एक साइड थी मॉन्टविडियो, ठीक है। कल बताया था मैंने आपको ये चीजें, ठीक है। ये रिपीट इसीलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि आप भूल जाते हो कभी कभी, ठीक है। अब हम देखेंगे, इन चीजों को मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। नदी हो गई हमारी। उसके बाद मैंने बताया था आपको यहाँ एक झील है, ठीक है। यहाँ पर एक झील है, देखिए अपने अटलास में, टिटिकाका झील, नाम लिखिए वहां, टिटिकाका झील। इसके बारे में बताया था मैंने आपको, लिख लीजिए। टिटिकाका झील, देखिए अपने एटलस में, देखिए एटलस में मार्क कर दीजिएगा टिटिकाका झील। और यहां मैंने एक बताया था आपको, गियाना का पठार है, ठीक है। यहां बताया था आपको गियाना का पठार। तो इसी पठार के बाजू में देखिए, आपको यहां पर मराकाइबो झील दिख रही होगी। यहां पर देखिए आप, मराकाइबो झील, मराकाइबो, लिखते जाइए मेरे साथ, मराकाइबो झील। मुझे इस संडे आप सभी के नोट्स चाहिए, ठीक है, लिखे हुए। मुझे सभी बच्चे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, मुझे सभी बच्चे इस संडे को नोट्स भेजेंगे, मुझे देखना आप बच्चे लिखते हो या नहीं लिखते हो, ठीक है। लिख लिया। अपने एटलस में भी देखते जाइएगा। मराकाइबो झील के सामने लिखिएगा, ऐसे लिखिए, मराकाइबो झील के सामने दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील, लिखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मराकाइबो झील। लिखिए। आज आज आपको एक सरप्राइज भी मिलने वाला है, ठीक है। लिख लिया, मराकाइबो झील। अब कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक मिनट, हाँ। कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, अमेजोन नदी, बराबर है। यहां से अमेजोन नदी जाती है, उसे अमेजोन घाटी भी कहते हैं हम, बराबर है। वहां मैंने बताया था आपको, यहाँ त्रिस्तरीय वन होते हैं। किस तरीके से होते हैं अभी बताया था मैंने, त्रिस्तरीय वन। रिपीट कर दूंगा एक बार, ठीक है, फिर से। ये त्रिस्तरीय वन की होते हैं क्योंकि ये एरिया इक्वेटर के पास है, ठीक है, ये विषुववृत्त के पास है, विषुववृत्त के पास है, ये विषुववृत्त है हमारा 0 डिग्री। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ सबसे अधिक गर्म जगह होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा, गर्म में सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश होगा। इससे क्या होगा, यहाँ की मृदा में क्या होगा, खनिज होगा, ठीक है। यहाँ की मृदा क्या होगी, एकदम सुपीक मृदा होगी, ठीक है। लिख लीजिए आप, लिख लीजिए। फिर क्या होगा,
जब ये मृदा यहाँ पे अगर जो फिर पेड़ होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे? अगर मुझे बताइए, सबसे अधिक वन, अब सबसे अधिक वर्षा हो रही है, ठीक है, अगर यहाँ सबसे अधिक वर्षा हो रही है तो यहाँ सबसे पहले इस टाइप के पेड़ आएंगे, ठीक है, बनाते जाइए मेरे साथ। सबसे पहले इस टाइप के पेड़ आएंगे यहाँ। क्यों? क्योंकि उसकी पत्तियां भी लंबी होगी, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा पानी मिल रहा है यहाँ, ठीक है, ज्यादा पानी अगर मिल रहा है, मुझे बताइए, यहाँ ज्यादा पानी मिल रहा है पेड़ों को, जमीन को, ठीक है, ज्यादा सूर्य प्रकाश मिल रहा है, ज्यादा सूर्य प्रकाश मिल रहा है, तो क्या होगा? ये पत्ते बड़े बड़े हो जाएंगे। फिर और क्या होगा? इसमें फिर एक लेयर आएगी, ठीक है, यहाँ पे एक लेयर और निर्माण होगी। एक मिनट, ठीक है, इसके बीच में और एक लेयर निर्माण होगी पेड़ों की, ठीक है, लंबे लंबे पेड़ होंगे, लंबे लंबे पत्तियां होगी, ठीक है, यहां तक सूर्य प्रकाश आएगा। फिर क्या होगा? फिर यहाँ छोटी सी जगह बच रही है, तो यहाँ फिर पेड़ आएंगे कुछ, यहाँ फिर पेड़ों की उत्पत्ति होगी, यहाँ फिर पेड़ों की उत्पत्ति होगी। ये क्या हो जाएंगे? सघन वन हो जाएंगे, ठीक है, सघन वन हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। आखिर में जब सूर्य प्रकाश की बारी आएगी तो यहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय वन हो गए हमारे, ये हो गए हमारे त्रिस्तरीय वन, त्रिस्तरीय वन होंगे, ठीक है। इसे कहते हैं हम त्रिस्तरीय वन, ठीक है, त्रिस्तरीय वन, लिख लीजिए। त्रिस्तरीय वन कहते हैं हम इन्हीं वनों को। एटलस देखिए अपनी, इन्हीं वनों को यहाँ पे लिखा होगा सेल्वास वन। ये जो पोर्शन है यहाँ पे लिखा होगा सेल्वास वन, सेल्वास वन, लिखते जाइए। यहां लिखा होगा सेल्वास वन, इन्हें सेल्वास वन कहते हैं, ठीक है। इन पोर्शन पे लिखा होगा सेल्वास वन, अपने एटलस में हाईलाइट कीजिए। अब इनके बारे में एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं सेल्वास वन को क्या कहा जाता है पता है? लंग्स ऑफ प्लैनेट, लंग्स ऑफ प्लैनेट, ग्रह के फेफड़े, ग्रह के फेफड़े, लिख लीजिए। लिख लीजिए, इन्हें ग्रह के फेफड़े कहते हैं। लिख लिया? अब इन्हें ग्रह के फेफड़े क्यों कहा जाता है उस बारे में बताता हूं, ठीक है। ये जो त्रिस्तरीय वन है हमारे, ठीक है, अमेजोन घाटी के, ये वन हम इन्हें सेल्वास कहते हैं, ठीक है। ये सारे पेड़ जो फोटोसिंथेसिस, पता है आपको, फोटोसिंथेसिस के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और क्या कहते करते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन है उसको रिलीज करते हैं, बराबर है। इसीलिए इन्हें लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन आपको एक चीज पता है, ये लंग्स ऑफ प्लैनेट खराब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन वनों में क्या हुआ था ना, कोरोना के टाइम में आग लग चुकी थी, ठीक है। तो जितना इन्होंने ऑक्सीजन उत्सर्जित नहीं किया ना, उतना इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो इसी वजह से ये फेफड़े खराब हो गए अभी, ठीक है। और उस क्षेत्र को कहा गया है नेट पॉजिटिव क्षेत्र, ओके। मैं बताता हूं नेट पॉजिटिव क्षेत्र किसे कहते हैं। जो ये क्षेत्र है हमारा,
सेलवॉज वन का, ठीक है। एक मिनट। जो हमारा ये सेलवॉज वन, इसे नेट पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव नेट नेट पॉजिटिव एरिया कहा गया है, ठीक है, या क्षेत्र कहा गया है, नेट पॉजिटिव क्षेत्र कहा गया है। लिख लीजिए, नेट पॉजिटिव क्षेत्र कहा गया है इसे। नेट पॉजिटिव क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, लिखिए। जिस क्षेत्र से, एक मिनट रुकिएगा, लिखिए, जिस क्षेत्र से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है या निकलता है, जिस क्षेत्र से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसे नेट पॉजिटिव क्षेत्र कहा जाता है। नेट पॉजिटिव क्षेत्र कहा जाता है। लिख लीजिए, जिस एरिया से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उस क्षेत्र को नेट पॉजिटिव क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यहां मेरी एक नदी छूट गई थी, उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। लिख लिया? ये देखिए आप, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, गियाना के पठार, यहाँ पे एक माराकाइबो झील है, मैंने बताया आपको। इसी के पास देखिए एक ओरिनोको नदी होगी यहाँ, ओरिनोको नदी, ओरिनोको नदी। इसी नदी के पास क्या है, एक एंजल्स फॉल्स करके एक क्षेत्र है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। एंजल्स फॉल्स, एटलस में देखिए यहाँ ओरिनोको नदी होगी और उसी के बाजू में यहाँ एंजल्स फॉल्स होगा, ठीक है। एक क्षेत्र के पास यहाँ एंजल फॉल्स होगा, यहाँ एंजल फॉल्स होगा, देखिए एटलस में, देखिए जल्दी जल्दी, एंजल फॉल्स एक क्षेत्र में, जिसे एंजल जलप्रपात कहा जाता है। लिख लिया? लिख लीजिए। लिख लीजिए। अब यहां मैंने एक आपको बताया था, ठीक है, एक मैप बनाएंगे फिर से सभी। ठीक है, यहां मैंने एक बताया था आपको कि यहाँ एक नदी का मुहाना खुला था, बराबर है, रियो डीला प्लाटा। देखिए आप, रियो डीला प्लाटा बताया था। ये रियो डीला प्लाटा के पास से एक चिली देश है, ठीक है। ये सीधी यहां से एक रेलवे जाती है, इसे कहते हैं ट्रांस एंडियन रेलवे, TAR लिखिए आप। इसका फुल फॉर्म यहां बताता हूं मैं, ट्रांस एंडियन रेलवे। अब मैं, मुझे बताइए, रेलवे सीधी तो नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ एंडीज पर्वत है, आप सभी को पता है। यहां मैंने बताया था आपको कि यहाँ हमारा एंडीज पर्वत है, बराबर है। रेलवे तभी क्रॉस कर पाएगी जब कोई दर्रा दर्रा होगा, बराबर है। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, ये जो पोर्शन है, यहाँ पे एक उस पर आता दर्रा है, ठीक है, लिख लीजिए।
उस्पलाता दर्रा, उस्पलाता दर्रा। ठीक है, आपको याद रखनी है मैप में कौन सी चीज का है। यहाँ पे उस्पलाता दर्रा है, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे एक उस्पलाता दर्रा है। मार्क कर लीजिए अपनी इसमें एटलस में। कर लिया एटलस में मैप, आपने एटलस में कर लिया आपने। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहां से एक रेलवे जाती है, ठीक है। अब आप अपने एटलस में देखिए, यहाँ पे एक क्षेत्र होगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्षेत्र होगा, पेम्पास घास क्षेत्र, लिखिए पेम्पास घास क्षेत्र, लिखिए। उस क्षेत्र को अब और हाईलाइट भी करें, ठीक है। पेम्पास घास क्षेत्र लिखते जाएंगे, पेम्पास घास क्षेत्र। लिखिए बच्चों, पेम्पास घास क्षेत्र लिख लिया, हाईलाइट भी करेंगे, ठीक है। उसे के बाद हम जाएंगे अभी नेक्स्ट स्टेज पे अपने, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। हमने अब तक क्या जाना है यहाँ, फिर मैप बनाएंगे हम। मुझे पता है आपको आगे की पढ़ने की घाई है, मुझे भी आपको आगे पढ़ाने की भी घाई है, चिंता है। लेकिन आपका जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको पीछे की चीजें याद नहीं रहेगी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बेसिक से चल रहा हूं, हमारी आज की 8वीं क्लास है इस टॉपिक पर, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, मुझे पता है हम बेसिक से चल रहे हैं। उसके बाद हम फास्ट हो जाएंगे, आपको उन चीजों को याद करना जरूरी है, पीछे की चीजों को, ठीक है। अब मैप बनाएंगे आप सभी। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमने पर्वत देखे, ठीक है। दूसरा क्या देखा हमने, पठार देखा, ठीक है। तीसरा क्या देखा हमने, मैदान देखे, ठीक है। फिर देखे हमने नदी, बराबर है। फिर हमने क्या देखी, लेक, बराबर है। टिटिकाका झील, मराकायबो झील, फिर एंजल फॉल्स, ठीक है। उसके बाद हमने पठार देख लिए, मैदान देख लिए, ठीक है। तो हमारा ये पोर्शन हो गया क्लियर। कौन सा था ये हमारा, दक्षिण अमेरिका का भौतिक भूगोल। इसमें हमने क्या पढ़ा, स्थलमंडल। इसमें हमने जल संधि भी देखी। इसमें क्या देखा हमने, जल संधि देखी, जल संधि देखी। इसमें हमने क्या देखा, पैसेज देखा। इसमें यहां हमने क्या देखी, नाजका प्लेट देखी, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है आपको पता है, अभी होगी हमारी टेस्ट, जो आपको सरप्राइज देना था, ठीक है। आपको टेस्ट के लिए 10 मिनट मिलेंगे। आपको मैं जो जो चीजें बताऊंगा आपको अपने बुक में भी लिखनी है, और बोलना भी है कि हाँ सर, हमें आपने आपने जो हमें पढ़ाया वो चीजें हमें आ गई है, ठीक है। तो अब हम करेंगे टेस्ट। मुझे आपके 17/17, ठीक है, वो आंसर चाहिए। मैं एक एक चीजें पूछूंगा, आप मुझे कमेंट में एक एक चीजें बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो पीछे का था, हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थ अमेरिका, बराबर है। सभी बनाएंगे सी, सी बनाएंगे बच्चों, बराबर है। बन गया सबका मैप, बना लीजिए मैप। ये इसीलिए क्योंकि मैं कल आपका अफ्रीका स्टार्ट करने वाला हूं, उससे पहले आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये चीजें याद होनी चाहिए, इसीलिए मैं अभी आपकी टेस्ट लेने वाला हूं, ठीक है। ये चीजें रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि हम कल अफ्रीका पर जाने वाले हैं, अफ्रीका का स्थल मंडल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमने स्थल मंडल जल मंडल पढ़ा है,
दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका का। ठीक है, तो अब आप सब मुझे बताएंगे ये क्या है, बताइए, कमेंट में लिखिए सभी के सभी, ये जगह कौन सी है बताएंगे, बताइए सभी के सभी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। लिखिए लिखिए, ये हमारा ग्रीनलैंड है। क्या है हमारा? ग्रीनलैंड। ठीक है, नंबर एक ग्रीनलैंड। रिवाइज करते जाइएगा, आपको अपनी क्षमता पता चलेगी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? नंबर दो। नंबर दो लिखेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, ये हमारी मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, अब नंबर तीन, इसके बारे में बताएंगे सभी, लिखे, कमेंट में लिखेंगे, मैं वेट कर रहा हूं। रिवाइज इसलिए करा रहा हूं मैं कि आप ये चीजें भूलो ना। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, और कल हम अफ्रीका पर मूव होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छा लग रहा है मुझे, आपके कमेंट सही आ रहे हैं। तो हडसन बे मीन्स हडसन की खाड़ी। ठीक है, अब आप सब मुझे यहाँ पे एक जल संधि है नंबर चार, इस जल संधि का नाम बताएंगे। बाकी रिमूव कर रहा हूं मैं। जो बच्चे नए होंगे वो मैप बना लीजिए और चीजें लिख लीजिए। बताइए बताइए बच्चों, बताइए, इस चीज का नाम बताइए, कौन सी प्लेस है? कमेंट कीजिए, मैं रुकता हूं। 1 मिनट का वक्त है सभी के लिए। बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छा लग रहा है आपके कमेंट देख के। ये हमारी डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे आप सभी में। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, इस स्टेट का नाम, इस राज्य का नाम बताइए। इस स्टेट का नाम बताइए, यूएसए का स्टेट है ये। नंबर पांच, इसका नाम बताएंगे आप सभी, बताइए जल्दी जल्दी। जी, हम रिवाइज इसीलिए कर रहे हैं कि आपको एक बार अफ्रीका की तरफ मूव होने के पहले ये सब चीजें रिवाइज करा दूं। ठीक है, हमारा दक्षिण अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन रिवाइज कराना था मुझे एक बार, क्योंकि रिवाइज ही हम पढ़ते जाएंगे ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो चीजें याद रहेगी उससे मतलब है। ठीक है, पढ़ना तो है ही। बिल्कुल बच्चों, सही कमेंट दे रहे हो आप। अलास्का। अलास्का। इस जल संधि का नाम बताएंगे आप सभी, इस जल संधि का नाम बताएंगे, नंबर छह। 1 मिनट है सभी के पास कमेंट में लिखने के लिए। वेट किया जा रहा है, जल्दी जल्दी लिखेंगे सभी। बढ़िया कमेंट आ रहे हैं बच्चों। बिल्कुल सही सही सही, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। जो नए बच्चे वो भी लिखेंगे बेरिंग जल संधि। ठीक है, लिख लीजिए बेरिंग जल संधि। लिख लिया आपने, मैप में भी टिक कर लीजिए सभी। आपका रिवाइज हो रहा है। ठीक है, ये लिख लिया आप सभी ने ये। ठीक है, अब मैं पूछूंगा आपको, पर्वत के बारे में बताना है आपको। ठीक है, यहाँ 3 पर्वत है, उनके नाम बताएंगे आप। यहाँ पे 3 पर्वत है। ठीक है, एक, दो, तीन।
ये तीनों वलित पर्वत है। इन तीनों पर्वतों के नाम लिखेंगे आप एक साथ। 2 मिनट का वक्त है सभी के पास। लिखे। ये नूतन वलित पर्वत है। नूतन वलित पर्वत है बच्चों ये। जल्दी जल्दी लिखेंगे बच्चों। नूतन वलित पर्वत। ठीक है। जल्दी आना चाहिए आपके आंसर। 2 मिनट है आपके पास। और ये कौन सा कॉर्डिलेरा है वो भी लिखना है आपको। सही बच्चों, आपके आंसर तो फास्ट आ रहे हैं। इन्हें कहते हैं CCR। ठीक है। मीन्स कोस्टल कास्केड और रॉकीज। इन तीनों को कहते हैं रॉकीज कॉर्डिलेरा। लिख लीजिए आप। अपने बुक में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। कॉर्डिलेरा। उधर लिख देता हूं मैं। यहां लिखेंगे हम रॉकीज कॉर्डिलेरा। ठीक है। लिख लिया होगा आप सभी ने। अब मैं कुछ पूछने वाला हूं आपको। और दो पर्वत है। नूतन वलित पर्वत। यहाँ पे एक पर्वत है। ठीक है। यहाँ पे एक पर्वत है। यहाँ पे एक पर्वत है। बताइए इन दोनों पर्वतों के नाम बताइए। इनको मिटा दे रहा हूं। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है। यहाँ पे पर्वत है और यहाँ पर पर्वत है। बताइए दोनों पर्वतों का नाम बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे बच्चों। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। जी जी बिल्कुल। इसका नाम है ब्रुक्स पर्वत और अलास्का पर्वत। इस पर्वत का नाम है अलास्का पर्वत। लिख लीजिए। अलास्का पर्वत। और इस पर्वत का नाम है ब्रुक्स पर्वत। ब्रुक्स पर्वत। लिख लीजिए। लिख लीजिए। जल्दी जल्दी लिखेंगे। रिवाइज हो रहा आपका। ठीक है। लिख लिया होगा आपने। क्योंकि ये चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आपका रिवाइज कर रहा हूं आगे बढ़ने के पहले। ठीक है। अब मुझे इस पर्वत का नाम बताएंगे आप सभी। यहाँ पर एक पर्वत है, इसे पुरातन वलित पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत का नाम लिखेंगे कमेंट में। आप खुद को टेस्ट करो बच्चों। मुझे ये मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। वरना ये चीजें मुझे याद है। मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ कि आप ये चीजें भूलो ना। ठीक है। अगर आप भूलते हो तो आप ये चीजें रिवाइज करो। मैंने सैटरडे को टेस्ट ली थी, आपको कहा था कि आप अपनी गलतियां सुधारो इन चीजों में से। ठीक है। सिर्फ क्लास करने से, बुक्स पढ़ने से नहीं होता है। आपको क्लास को रिवाइज करना है। क्लास में जो पढ़ाया है उन चीजों को भी देखना होता है। ठीक है। नहीं समझ रहा है, फिर से क्लास कीजिए, फिर से देखिए। जब तक आप खुद से, मैंने कहा था कि आंख बंद करने के बाद आपको सीधा मैप दिखना चाहिए कि SSC होता है। ठीक है। ये चीजें आप रोज इमेजिन कीजिए। ठीक है। जी बच्चों सही। एप्लेशियन पर्वत। एप्लेशियन पर्वत। एप्लेशियन पर्वत। अब मुझे इस शील्ड का नाम बताइए सभी। यहाँ पे एक शील्ड है। इस शील्ड का नाम बताएंगे। सभी बच्चे इस शील्ड का नाम बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
इसका नाम है कैनेडियन शील्ड, लैब्राडोर शील्ड। दो दो नाम है, कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड या लैब्राडोर शील्ड, लैब्राडोर शील्ड। लिख लीजिए, ये जो भी नए बच्चे होंगे। ठीक है, लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। पर्वत देख लिया हमने। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे पठार। बराबर है। पट पट रिवाइज करेंगे हम जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आज मुझे पूरा रिवाइज कराना है आपका ये 2 मिनट, आधे घंटे में जितना भी हमारा टाइम बचा हुआ है, जितने जल्दी रिवाइज होगा हम वो करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? पठार। बराबर है। तो मैं यहाँ कुछ ये कर रहा हूं, आपको वहां के पठार बताने हैं। एक, दो, तीन, क्योंकि पठार को हम इसी तरह से डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, चार। ठीक है, और यहाँ पे एक है हमारा। इन पांचों पठारों के नाम बताना है आपको। ठीक है, लिखिए जल्दी जल्दी, 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं मैं। पांचों पठारों के नाम कमेंट में लिखेंगे या अपने बुक में भी लिखेंगे, जितने जल्दी हो सके। हम्म। 2 मिनट का वक्त है बच्चों। टाइपिंग मिस्टेक होगी तो भी चलेगा। ठीक है, बस वो आपको एक नाम पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, बताता हूं मैं आप सभी को। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों के सही आ रहे हैं आंसर। यह हमारा यूकॉन का पठार, यूकॉन का पठार। लिखते जाइए। यह हमारा कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। ठीक है, यह हमारा कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार। ठीक है, यह हमारा मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार। यह हमारा मैक्सिको का पठार। यह हमारा एलेग्नी का पठार, एलेग्नी का पठार। ठीक है, तो हमारे पठार हो गए इस महाद्वीप के भी। पर्वत पठार हो गए। अब कहा जाएंगे हम? मैदान पे। उससे पहले कहा जाएंगे हम? पर्वत चोटियों पे। बराबर है। मैंने कुछ आपको मुख्य पर्वत चोटियां बताई थी। ठीक है, भूले तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि सर आगे आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाने में तो आप पीछे का रिवाइज नहीं कर रहे हो? क्योंकि भूलोगे तो नुकसान आपका है। ठीक है, नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान आपका है। आप खुद से ईमानदार रहो कि जो सर ने पढ़ाया मुझे उसका रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि इंसान खुद ही खुद का ये होता है। अगर खुद ही नहीं पढ़ोगे तो खुद ही का नुकसान कर बैठोगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे पे भरोसा करके आए हो, तो मैं भी आप पे भरोसा कर रहा हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा है लाइव क्लास करने का, रिवाइज क्लास करो, रिकॉर्डेड क्लास करो आप। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी आगे। यहाँ यहाँ पे एक चोटी बताई थी मैंने। ठीक है, दूसरी यहाँ पे एक चोटी आई थी, तीसरी एक यहाँ पे चोटी आई थी, चौथी चोटी यहाँ पे आई थी। ठीक है, बताइए चारों चोटियों के नाम बताइए। चारों चोटियों के नाम बताइए।
ठीक है, सही लग रहा है ये। चारों चोटियों के नाम बताइए बच्चों। 1 मिनट में फिर से मैप बना रहा हूं, आप लिखिए जल्दी जल्दी। एक मिनट। जल्दी जल्दी लिखेंगे चारों चोटियों के नाम। 1 मिनट। लिख लिए? ठीक है, एक चोटी, उसके बाद दूसरी चोटी लिखेंगे हम। ठीक है, यहां हमारी एक चोटी थी। ठीक है, इन चोटियों के नाम लिखना है आपको। फिर यहाँ एक हमारी चोटी थी और एक यहाँ चोटी थी हमारी। ठीक है, अब मैं बताता हूं इन चोटियों के नाम। ठीक है, प्रमुख पर्वत चोटियां। पहला थी हमारी माउंट मैकिनली, इसी को हम कहते हैं माउंट देनाली। माउंट देनाली उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, इसका था माउंट लोगॉन। माउंट लोगॉन। इसका था माउंट विटनी। माउंट विटनी। इसका क्या था हमारा? माउंट मिशेल। ठीक है, ये चीजें थी हमारी। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये चीजें रिवाइज करा दिया हूं मैंने आप सभी को। नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे हम अभी। यहां मैप बना लेंगे एक बार। एक मिनट बच्चों। ठीक है, यहां हम अभी भी बनाएंगे, फिर से मैप बनाएंगे हम। बनाइए सभी। बना लिया सभी ने मैप? 1 मिनट रुकेगा बच्चों, थोड़ा स्क्रीन ऊपर चले जाइए। दिख रहा है आपको अभी? ठीक है, अभी हम क्या देखने वाले हैं? 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं। बनाइए जल्दी मेरे साथ। अब आप उसकी नदियां बतानी है मुझे, नदियां, नदी। ठीक है, इसकी नदी बतानी है आपको मुझे। बताइए नदी। यहां पे एक नदी जाती है। ठीक है, मैं हाईलाइट करता हूं, ये एक नदी। ठीक है, यहां पे एक नदी है, नंबर 1। रुक जाइए, नंबर 2। ठीक है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये दो नदी मिलकर एक नदी बनी है। ठीक है, यहाँ पे एक नदी जाती है, नंबर 6। ठीक है, इन नदियों के नाम बताना आप सभी को। बताइए नदी, जल्दी जल्दी बताइए।
ठीक है, मैं भी बताता हूं, आप भी याद करते जाइए अगर आपका राइट होता है तो। ठीक है, पहली हमारी है यूकॉन नदी। ठीक है, यूकॉन नदी लिखिए आप। पहली नदी है हमारी यूकॉन नदी। सॉरी, यहां लिखता हूं मैं, यूकॉन, यूकॉन नदी। सेकंड नदी है हमारी कोलंबिया नदी, कोलंबिया। थर्ड हमारी कोलोराडो नदी, मैं बोलते जा रहा हूं। फोर्थ हमारी मिसिसिपी एंड मिसौरी, मिसिसिपी एंड मिसौरी। जल्दी जल्दी बता रहा हूं, अब आप ध्यान देते जाइए, आपको याद आ रहा होगा तो। ठीक है, थर्ड हमारी कौन सी है ये, रियो ग्रांडे नदी। 6 नंबर की है रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा आप जल्दी जल्दी। ठीक है, रियो ग्रांडे नदी। और ये हमारी है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, हमारी नदियां भी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, फिर बनाएंगे मैप अपने हाथ से हम। ठीक है, फिर से मैप बनाएंगे हम अपने हाथ से। बना लीजिए। अब हम क्या जानने वाले, नदी हो गई हमारी। यहाँ के लेक के बारे में, यहाँ 5 लेक है उनके नाम, यहाँ 5 लेक है उनके नाम। तो इन लेक के नाम हम जानेंगे। यहाँ पहले कनाडा की ग्रेट बियर, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप भी अपने बुक में लिखते जाइए, आपको याद आ रहा होगा तो। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ये चीजें याद चाहिए आपको। अगर आपको याद आ रही होगी तो कमेंट में कीजिए यस सर हमें याद आ रही है। ठीक है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, रेनडियर। यहाँ आएगा नंबर 4 आथाबास का। और यहाँ आएगा विनीपेग। ठीक है, विनीपेग। और जो ये 5 झील है इनका शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था होम्स। ठीक है, तो यूरॉन, एच से हो यूरॉन, ओ से ऑन्टेरियो, एम से मिशिगन, ई से इरी, एस से सुपेरियर। ठीक है, एस से सुपेरियर। अभी मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि आपको खुद से अब देखना है, खुद से रिवाइज करना है। ठीक है, मैप में मैंने बहुत सी चीजें बता दी आपको। ठीक है, जी स्क्रीन थोड़ा कट रही है, थोड़ा फॉल्ट हो गया इसमें, उतनी नहीं कटेगी, अब मैं कर देता हूँ अरेंज एक बार। ठीक है, झील हो गई हमारी, लेक भी, लेक हो गया यानी लेक को ही झील कहते हैं, सॉरी। झील हो गई हमारी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या याद रखना था आपको, यहां से एक चीज मैंने बताई थी आपको, जो डेथ वैली है। ठीक है, यहाँ पे पता होगा आपको, यहाँ पे डेथ वैली है। ठीक है, मृत घाटी, सबसे गहरी घाटी। ठीक है, यहाँ पे डेथ वैली है, यहाँ पे लेक मीड है। ठीक है, हुअर बांध पे बनी हुई, ये चीजें आपको याद करनी है। हुअर बांध है यहाँ पे, मानव निर्मित झील जो हुअर बांध पर थी। लेक मीड, यही आप लोग उस दिन मिस आउट हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे एक झील बताई थी मैंने, हुअर बांध। हुअर बांध पे मानव निर्मित झील थी, लेक मीड। ठीक है, और यहाँ के जो घास क्षेत्र है उसको कहते हैं प्रेरी घास क्षेत्र। ठीक है, प्रेरी घास क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अभी रिवाइज। कौन सा, नॉर्थ अमेरिका रिवाइज हो गया। अब हम देखेंगे हमारा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये चीजें मैंने पढ़ाई है आपको। अब सेंट्रल अमेरिका देखेंगे शॉर्ट में, जो चीजें मैंने बताई थी आपको। याद कीजिए, आपको राजधानी याद आ रही है इनकी। इनका एक फार्मूला दिया था मैंने, यहाँ था हमारा
बिग हेन दिया था मैंने, ठीक है, बिग हेन, याद है आपको ये चीज, बिग हेन। ठीक है, बी से क्या था हमारा, बेलीज, इसकी राजधानी क्या थी हमारी, बेल्मोपेन, बेल्मोपेन। जी से क्या था हमारा, ग्वाटेमाला। ये लिखा हुआ है बच्चों आपके पास, पुरानी क्लास कर लीजिएगा जो नए बच्चे हैं, ठीक है। ग्वाटेमाला की राजधानी क्या थी, ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है। यहाँ पे था हमारा बेलीज, यहाँ पे था हमारा ग्वाटेमाला सिटी। यहाँ पे क्या हमारा, होंडुरास, होंडुरास, होंडुरास की राजधानी क्या बताई थी मैंने, टेगुसिगाल्पा। इसको मिटा, ठीक है। आज का जो पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना है, टेगुसिगाल्पा। मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ आपको, ठीक है, याद, टेस्ट के लिए कभी भी तैयार रहिएगा। टेगुसिगाल्पा, फिर क्या आएगा, ई, यहाँ की एल सेल्वाडोर की राजधानी है, एल सेल्वाडोर की राजधानी है सेल सेल्वाडोर, ठीक है। बस यहाँ आपको सेल लगाना है, आगे की राजधानी सेम सेल सेल्वाडोर, ठीक है। फिर निकारागुआ की राजधानी क्या थी, मानागुआ। मैं बोल रहा हूं, लिखते जाएंगे, जिनका हो चुका है बस सुनते जाएंगे, मानागुआ, ठीक है। अगर आपको याद आ रही है तो अच्छी चीज है। फिर मैंने बताया था यहाँ पे एक कोस्टेरिका है, कोस्टेरिका की राजधानी क्या थी बताई मैंने, सेन होस। और यहाँ पे था हमारा पनामा, पनामा की राजधानी पनामा सिटी। बराबर है बच्चों, याद आ रहा है आप सभी को ये चीजें, जिन जिन को याद आ रही है बहुत बढ़िया है, ठीक है। इन्हें सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, बताया था मैंने, केंद्रीय अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आप मैप बनाएंगे, मैं दो दो चीजें शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद आप रिवाइज करके आएंगे कल, आपके ध्यान में होनी चाहिए चीजें। ये कहा था मैंने, इसका नाम है टेराडल फ्यूगो, टेराडल फ्यूगो, याद है। उसके बाद ये जल संधि थी मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि, ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर यहां था हमारा ड्रिक्स पैसेज, मैप में देखिएगा, ठीक है। फिर ये हमारा एंडीज पर्वत, रिवाइज इसीलिए कर रहा हूं कि कल हम अफ्रीका पर जाने वाले, ये हमारा एंडीज पर्वत, ये हमारा ब्राजील का पठार, ठीक है। याद कर लीजिएगा, आज क्लास के बाद बैठ के याद कर लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। यहाँ हमारा गियाना का पठार, गियाना का मेन मेन याद करना है आपको, ठीक है, गियाना का पठार। यहाँ हमारा बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार, ठीक है। यहाँ हमारा क्या था, पेटागोनिया का पठार, ठीक है। ये चीजें रिवाइज करा दिया हूं मैंने। अभी एक एक चीज और बता देता हूं आपको मेन, बाकी आपको खुद से रिवाइज करना है अब। यहां ध्यान देना आपको, यहां आती है अमेजोन घाटी, सिल्वास वन, अमेजोन घाटी या नदी, ठीक है। और यहां आएंगे आपके सेल्वास वन, सेल्वास वन। और यहां आएंगे आपके पेम्पास वन, पेम्पास वन, ठीक है। इसके बाद यहां आएगी आपकी प्लाटा नदी, ठीक है, प्लाटा नदी, ठीक है। यहां आपका सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंची चोटी, माउंट अकोनका गुआ, ठीक है, अकोनका गुआ। यहां आपका आएगा ओजस डेल सलादो, ओजस डेल सलादो, ठीक है। यहां आएगा एक पर्वत चोटी, कोटोपाक्सी और चिमरोजो, यहां आएगा एक चिमरोजो, ठीक है। ये चीजें याद करनी है बच्चों अभी, ठीक है, ये चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूं, और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये दो चीजें मैंने आपको बताया एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उनकी राजधानी देश की, ठीक है। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं, क्योंकि मुझे रिवाइज कराना था आपसे, मुझे पता है बहुत से बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है। कल से हम अफ्रीका पर मूव होने वाले हैं, तो ये चीजें याद कर लीजिएगा, आपके अच्छे के लिए बता रहा हूं। फिर हम
एक प्रॉपर टेस्ट लेंगे इन चीजों पे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। रिवाइज कीजिएगा एटलास में, ठीक है।